created. We've seen this build up from Thursday onwards. या हमारे लाखों लोगों ने जो सिविलियंस है उन्होंने कुर्बानियां दी हैं 47 से लेकर आज तक जम्मू कश्मीर को हिंदुस्तान के साथ जोड़ने का, और उन कुर्बानियों को आज भारतीय जनता पार्टी सत्ता के नशे में फिर वहीं 1947 में ले रहा था। आज बड़ी शांति थी जम्मू कश्मीर में, सब कुछ हो रहा था, इलेक्शन हो रहे थे, पार्लियामेंट के इलेक्शन हो रहे थे, विधानसभाओं के इलेक्शन हो रहे थे, पंचायतों के इलेक्शन हो रहे थे, कॉरपोरेशन के इलेक्शन हो रहे थे। लोगों की पार्टिसिपेशन इलेक्शंस में इतनी हो रही थी कि जितनी कभी नहीं हुई, और बॉर्डर्स में शांति थी, स्कूल कॉलेजेस इंस्टीट्यूशन चल रहे थे, टूरिस्ट पर्यटक जा रहे थे। तो अचानक जैसे 2016 में रात के 8 बजे की अनाउंसमेंट हुई थी, माननीय प्रधानमंत्री जी को सपना आया था कि डिमोनेटाइजेशन अनाउंस करनी है, और उसका असर आज तक भी खत्म नहीं हो रहा है। इसी तरह फिर एक दफा माननीय प्रधानमंत्री जी और गृह मंत्री जी को सपना आ गया कि कुछ कश्मीर में करना है। तो जो डिमोनेटाइजेशन की वजह से पूरा देश पीछे चला गया, आज जम्मू कश्मीर को फिर वो 70 साल पहले ले जाना चाहते हैं। जिस 70 साल में जम्मू कश्मीर को हिंदुस्तान से जोड़ने के लिए जो कुर्बानियां दी थी, उन कुर्बानियों में तो बीजेपी का कोई हिस्सा नहीं रहा है, और न वो इतिहास को जानते हैं, और न समझना चाहते हैं, और न उसमें कोई रुचि है। तो इसका तो हम बिल्कुल कंडम करते हैं। डेमोक्रेसी हिंदुस्तान में और जम्मू कश्मीर में ख़त्म की जा रही है। मेन स्ट्रीम पॉलिटिकल पार्टीज को भी ख़त्म किया जा रहा है। हम अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि अभी तक जो नॉन मेन स्ट्रीम पॉलिटिकल पार्टीज थी उनको हाउस अरेस्ट किया था, हमें कोई आपत्ति नहीं थी। लेकिन अब एक्स चीफ मिनिस्टरों को, एक्स मिनिस्टर्स को, सभी पार्टीज के, कांग्रेस के भी एक्स मिनिस्टर जेल अंदर रखा गया है। 3 सीएम जो हैं एनसी के और पीडीपी के, वो भी हाउस अरेस्ट हैं। सीपीआईएम के जनरल सेक्रेटरी हाउस अरेस्ट है। तो किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को इन्होंने रखा नहीं है। तो अगर ये मेन स्ट्रीम पॉलिटिकल पार्टी जो लड़ाई लड़ रहे हैं हिंदुस्तान की, उन्हीं को बंद रखा जाए, तो फिर किस तरह की राजनीति भारतीय जनता पार्टी कर रही है? तो उसको ये लोकतंत्र की हत्या है, डेमोक्रेसी की हत्या है, डेमोक्रेसी का कत्ल हो रहा है। टूरिज्म जम्मू कश्मीर में, मैंने पार्लियामेंट में भी कहा था, एक साजिश के तौर पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया चल रही है कि आर्थिक तौर पर, इक़्तिसादी तौर पर जम्मू कश्मीर को ख़त्म करना है। टूरिज्म अभी बिल्कुल इस वक्त टूरिज्म का बूम था, और ये महीने हैं अभी अगस्त, सितंबर, अक्टूबर टूरिज्म के। इसी बीच में आप पर्यटकों को बुला रहे हैं, आप यात्रियों को, उनकी यात्रा, जो बेचारे लाखों लोग दूर दूर से आए हैं अपनी यात्रा करने, उनको वापस बुला रहे हैं। तो ये कैसी राजनीति है भारतीय जनता पार्टी? आजाद सर, पार्लियामेंट में आप लोग की क्या स्ट्रैटेजी होगी? पार्लियामेंट में हम उठाएंगे, पार्लियामेंट में उठाएंगे। सरकार पार्लियामेंट सेशन में है, और हम मजबूर करेंगे प्राइम मिनिस्टर को कि दोनों सदनों में वो स्टेटमेंट दे, और लोग को कॉन्फिडेंस में लें, भारत को कॉन्फिडेंस में लें थ्रू पार्लियामेंट, लोकसभा और राज्यसभा के। 10 बजे ऑपोजिशन के लीडर्स की मीटिंग भी आप लोग ले रहे हैं सर? आप 10 बजे मीटिंग कर रहे हैं, और ये सब छोड़ो, ऑपोजिशन लीडर्स, तुम लोगों को ये एप्लीकेशन ही चलती रहती। तो गुलाम नबी आजाद कांग्रेस, गुलाम नबी आजाद को आप सुन रहे थे। उनकी जानिब से मरकजी सरकार पर निशाना साधा गया। उन्होंने कहा कि 70 सालों में ऐसी नजीर नहीं मिलती जो